मेरे तू आधार। सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। हो मेरे तू आधार, हो मेरे तू आधार। राजा राम के चरणारविंद, मेरे तू आधार। राजा राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। मेरे तू आधार, ओहो मेरे तू आधार। सीताराम के चरणारविंद, मेरे तू आधार। सीताराम के चरणारविंद, मेरे तू आधार। हो राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। हो मेरे तो आधार, हो मेरे तो आधार। सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार। राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार। राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार। आप सभी प्रभु अनुरागी श्री राम भक्त को जय सिया राम, जय श्री राम। आज हम सभी इस विषय पे चर्चा करते हैं कि प्रभु शरीर धारण क्यों करते हैं, उनका अवतरण क्यों होता है। तो मेरे प्रिय, इसका प्रभु का अवतरण का, हम पे कृपा करने का, करुणा निधान का एक और एकमात्र कारण यह होता है कि वे भगत से प्रेम करते हैं। भगत प्रेम ही है, इस कारण वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। अगुण रूप अलख यध जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। अगुण रूप अलख यध जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण से होई। अगुण अरूप अलख अध जोई, भगत प्रेम बस सगुण से होई। कह रहा है कि अगुण है, इसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, बिल्कुल वह निरंकार है, अरूप है अर्थात निरंकार है, अलख है, अव्यक्तव्य है, जिसके बारे में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और अधजोई यानी अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता है, बल्कि प्राकट्य होता है, अवतरित होता है। इसीलिए हुआ है भय प्रकट कृपाला, प्रकट हुए हैं, करुणा निधान प्रकट हुए हैं। या फिर अंतिम दोहा अगर इसके देखें, विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुजय अवतार। यानी तुलसीदास जी ने दोनों में शुरुआत जब किए हैं, भय प्रकट कृपाला यानी भगवान प्रकट होते हैं, और फिर अंत में जब आते हैं इसकी दोहा के रूप में, तो लिन्ह मनुज अवतार या अवतरित होते हैं। भगवान तो अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं, निरंकार हैं और निर्गुण हैं, लेकिन भगत प्रेम है। भगत के प्रेम में बस में आकर के, सज्जनों के प्रेम में आकर के वे सगुण होते हैं।
जो निर्गुण है वही सगुण हो जाता है, जो निरंकार है वो आकार धारण कर लेते हैं। और जो अजन्मा है उन्हीं को आदमी कहता है कि जन्म लिए हैं और तरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु वेदा, जो सगुण है वही अगुण है, इसमें कोई सी प्रकार की भेदभाव नहीं है। और मुनि संत महात्मा वेद ऐसा बताता है। और ऐसा होता क्यों है? भगत प्रेम में होता है। प्रभु श्री राम ने विभीषण को बताया है, तुम्हें सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहूं देह नहीं आन निहोरे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहूं देह नहीं आन निहोरे। यानी आप जैसे सज्जन पुरुष ही हैं जिनके प्रेम में मैं यह शरीर धारण किया हूं। इस तरह से भगवान भगत के प्रेम में है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के प्रेम के बस में ही आकर के अवतरित होते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथय अगाध अनादि अनूपा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथय अगाध अनादि अनूपा। अर्थात ब्रह्म ही है जो अगुण ही है और सगुण ही है, वही अगुण सगुण रूप धारण कर लेते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट हो ही मैं जाना। वो सर्व जगह व्याप्त है। अगर प्रेम है भक्तों में तो वे प्रकट हो जाते हैं, साकार रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप देखें, फूलों में खुशबू होती है लेकिन वह दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से परमात्मा हर जगह में, हर व्यक्ति के हृदय में होते हैं। घट घट में बसे हुए हैं राम, लेकिन जब प्रकट होते हैं, सगुण साकार होते हैं, तो भगत प्रेम में होते हैं।